श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, भोलेनाथ जी का स्मरण करना और जिस घर में रह रहे हैं उस घर के जीवों के कल्याण के लिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, ये नियम। जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं आप सब अच्छे से आएं, अच्छे से अपने घर जाएं और भगवान की भक्ति को धारण करें। दादा बाबू भूसे जी ने जो कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित किया, लगातार जनमानस में सबके बीच में रहना, सबको बिठाना, व्यवस्था करना। एक मंत्री महोदय होते तो एक दिन पूछ कर चले जाते, पर दादा बाबू से रोज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं और बात कर कर जाते हैं कि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो तो अवश्य बताइए। प्रेम है आपका, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता, आनंदता, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। और ये भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जब बढ़ती, पंढरपुर में अपनी माता पिता की सेवा में पौंडलिक लगा रहता था, छोड़कर वो चंद्रभागा नदी के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजा बजाया, पौंडलिक उठकर नहीं आया। माता के चरण दबा रहा हूं, पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी नहीं आ रहा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान नारायण कह रहे हैं मैं भगवान हूं, पौंडलिक कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? अगर मुझसे मिलना है तो थोड़ी देर खड़े रहो। भगवान विष्णु कहते हैं तेरी गली में बड़ा कीचड़ है, इस कीचड़ में कैसे खड़े हों? पूरे गटर का पानी इधर से निकल के जा रहा, कैसे खड़े रहूं? पौंडलिक ने कहा रुक जाओ। माता के पलंग के नीचे, खटिया के नीचे ईंट पड़ी थी, ईंट को उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक दिया, इस पे खड़े हो जाओ। उस ईंट पर मेरा हरि विठ्ठल कमर पर हाथ रखकर खड़ा है भक्त के इंतजार के लिए। और ये शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। ये उस पौंडरिक का विश्वास, दृढ़ता, भरोसा इतना बढ़ गया था कि भगवान नारायण को बैकुंठ छोड़कर चंद्रभागा के तट पर आना ही पड़ा था। कोई कहता है हम पांडुरंगा विठ्ठल को भजते हैं, हम वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम राम वाले हैं, हम शिव जी को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को, नारायण को मानते हैं, हम गोदा रंगनाथ जी को मानते हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते। कोई कहता है हम यमुना जी को, श्रीनाथ जी को मानते हैं, नाथद्वारा वाले को मानते हैं, हम भोलेनाथ जी को नहीं मानते। हमारा इतना सा कहना है, जब वेंकटेश भगवान पृथ्वी पर तप करने के लिए आए, तिरुमाला के शिखर पर जब पहुंचे तो उन्होंने पहली मुलाकात मृत्यु लोक के देव आदिदेव महादेव से करी और महादेव से पूछा कि मैं तप कहां करूं? तब कहा गया कि आप तिरुमाला के शिखर पर तप करिए। तिरुपति पर, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठ गए और नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में मेरे महादेव बैठ गए। ये शिव है। नाथद्वारा में श्री जी बाबा ने पूछा मैं कहां रहूं? भगवान ने कहा नाथद्वारा में रहिए। एक लिंग जी में भगवान शंकर रह गए, नाथद्वारा में भगवान श्री जी बाबा रह गए। हरि विठ्ठल से मिलने भोलेनाथ जी आए, वो कहे मैं कहां रहूं? हरि विठ्ठल ने कहा आप मेरे सिर पर रहिए, मैं यहां खड़ा हूं, आप मेरे मस्तक पर बैठ जाइए। ये शिव को, मेरे शंकर को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवादिदेव महादेव को दुनिया के लोग कह सकते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। उनसे पूछना चाहूंगा, आप जीते जी भेद कर सकते हो कि हम ये वाले हैं, पर मरने के बाद में क्या
राम जी को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है या कृष्ण को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? हरि विठ्ठल को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है क्या? दत्त को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? अलग अलग वैरायटी का शमशान नहीं होता, शमशान एक ही होता है और उस शमशान में महादेव होता है। बस हमें जाना उसी के पास है, हम उसी के पास पहुंचेंगे। राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, भवानी कहो, दत्त कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, अंत में तुम्हें जाना उसी के पास है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, कोई मर जाता है तो इसको सजा के क्यों लाते हैं? बस केवल ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते, बाकी के सजाते तो पूरा है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? नया कपड़ा, इत्र, तिलक, टोपी, कपड़ा, साल, धोती, सब जोरदार जोरदार पिना के, माला, गुलाल, फूल। सौभाग्यवती नारी अगर मर जाए तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना सजाते हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, मरने वाले व्यक्ति को इतना सजाकर आपके पास क्यों लाते हैं? शंकर भगवान बोले, ये हमेशा सच के दूसरे के पास जाता था तो मेरी जान जलती थी, मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरा अपना होकर। जब माता के गर्भ से तुझे जन्म दिया, जब माता के गर्भ से तुझे पैदा करा और मां के गर्भ से पैदा करा, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद भी तू मेरा नहीं हो सका, तो यह आश्चर्य की बात है। कुछ मत करता, कहीं शिव मंदिर होता, उस शिव मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल जाता तो तू मेरा हो जाता और मैं तेरा हो जाता। जब दुख पड़ता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है और रोग आता है, तब किसी भी ब्राह्मण से जाकर कहेंगे कि उनको ये तकलीफ है, ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या ये पाठ करो या वो पाठ करो। ब्राह्मण कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि उनको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये वो जानते। ये तो क्या हास्यप्रद बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे जलन हो गई। जलन नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है, जिससे करुणता होती है, उसके पास में श्रृंगार कर कर जाया जाता है। उसके पास में अगर पहुंचते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भाव को प्रकट करते हैं। सबसे पहले मरते ही शरीर को शमशान ले जाया जाता है, ये दुनिया देखती है। ये दुनिया देखती है कि मर गया तो इसको शमशान ले जाओ, पर कभी आपने सोचा कि सबसे पहले आप शमशान नहीं जाते हो, सबसे पहले शमशान में रहने वाला महादेव तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आता है। सबसे पहले वो देव अधिदेव महादेव आपके पास में पहुंचता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो भोलेनाथ जी के पास में शमशान में बाद में जाते हैं, पहले शमशान में रहने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पहले हमारे द्वार पर आता है हमको लेने के लिए, पहले वो आता है। तीसरे 3 दिन में 2 दिन की कथा के क्रम में रहेंगे, फिर आखिरी दिन की वही कथा सुबह के टाइम हो जाएगी। और राम जी सीताराम जी आप अपने घर पे जाकर खूब बढ़िया आराम से आमठी और पूरन पोली खाओ, कौन मना करे? या कट्ठा दाल चावल और कट बनाकर खूब खाओ, कौन मना करे? और ज्यादा हो तो मिर्ची का ठेसा खा जाओ, अब उससे जो तुम्हारा मन करे वो पाओ, फिर कौन बोले? क्यों पुराण जो हो रही है ये आपका सुख है, जो मिल गया मिल गया, जो रह गया वो रह गया। जिसको उसने बुलाया वो यहां तक आ गया, और जो आ गया फिर उसकी भी तैयारी है। जैसे तुम बैग लेकर शिव महापुराण की कथा में आए हो, उसकी भी पूरी तैयारी है कि तेरे दुख में सबसे पहले मैं नंदी लेकर खड़ा मिलूंगा। ये मेरी निश्चितता, ये मेरी निश्चितता। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर निभाने की जवाबदारी उसकी है, वो निभाएगा। और एक निवेदन, केवल मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो पुण्य तीर्थ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य कुंभ के मेले में प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल किसी साधे व्यक्ति की सेवा से प्राप्त हो जाता है, साधारण व्यक्ति की सेवा से। एक बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुराना प्रसंग। एक संत सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का टाइम, और संत सोते सोते उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। सारे तीर्थ एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। तीर्थों ने आपस में बात करी है कि कुंभ का जो मेला प्रयागराज में भराया, उस प्रयागराज के कुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला। संत स्वप्न में देख रहे हैं कि प्रयागराज में तीर्थों का कुंभ का इकट्ठा हुआ, और सब लोगों ने आपस में बात करी कि अब की बार जो कुंभ का मेला भराया, उस कुंभ के मेले का सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला। तब सब किसी ना किसी का वर्णन कर रहे थे, तो प्रयागराज ने कहा सबसे ज्यादा पुण्य एक रामू मोची को प्राप्त हुआ। एक रामू मोची को, जो जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, चमड़े का कार्य करता है, उस रामू मोची को पुण्य प्राप्त हुआ। इतने में रुद्रप्रयाग ने कहा कि प्रयागराज, हमने तो नहीं देखा कि रामू मोची यहां स्नान करने आया, कुंभ के मेले में आया। कुंभ के मेले में रामू मोची तो आया ही नहीं।
ना प्रयागराज में आया, ना रुद्रप्रयाग में आया, ना हरिद्वार में आया, ना यमुना जी के घाट पर आया, ना सरस्वती के घाट पर आया, ना मंदाकिनी के घाट पर आया, ना गोदावरी के घाट पर आया। रामू मोची तो कहीं नहाने कुंभ के समय पर गया ही नहीं। फिर तुम प्रयागराज कैसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पुण्य रामू मोची को मिला, जूता बनाने वाले को प्राप्त हो गया? प्रयागराज ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो तुम जाओ केरल प्रदेश के दीवा गांव में जाकर उस रामू मोची से जाकर पूछो कि उसने क्या पुण्य कमाया, प्रयागराज का पुण्य का फल मिला कि नहीं मिला। इतने में आपस में संत ने उन तीर्थों की बात को सुना और उसकी आंख खुल गई। संत की आंख खुली और उसके मन में आया कि गजब की बात है, सुबह सुबह का स्वप्न है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न तो सच होता है। आज मैंने क्या देखा कि तीरथ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीरथ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तीरथ आपस में बात कर रहे हैं, तीरथ आपस में पुण्य की बात कर रहे हैं। और पुण्य मिला तो वो रामू मोची को मिला जो केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। तो उसने सोचा अब मैं कुंभ में नहीं जा रहा, अब मैं सीधे पहले दीवा गांव जा रहा हूं, वहां मालूम तो करूं आखिर उसको पुण्य कैसे मिल गया इतना, जिसका वर्णन स्वयं तीरथ कर रहे हैं। चलते 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 संत ने सोचा कि सुबह का स्वप्न गलत नहीं हो सकता, मैं जरा पता करूंगा केरल के प्रदेश में। केरल पहुंच गया, केरल से दीवा गांव पहुंच गया। दीवा गांव में जाकर उसने पूछा रामू मोची कहीं रहता है क्या यहाँ पर? और प्रभु कृपा ऐसी थी कि रामू मोची का घर भी मिल गया और संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ भी गए। संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ गए। चमड़े के जूता बनाने वाले वो रामू मोची के घर में जब जाकर बैठे तो रामू मोची ने हाथ जोड़कर बोला, मैं चमड़े का जूता बनाता हूँ, चमड़े का काम करता हूँ, आप संत हो, गुरु हो, इतने सारे मेरे गांव में घर हैं, कहीं वहां जाकर बैठ जाते, आप मेरे यहां आकर बैठे हो। एक बात कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, दुनिया ने हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर परमात्मा की कथा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे ये व्यासपीठ की चौकी चौरंग पाटे के 4 पाए हैं, 1 2 3 4, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पाए हमारे सनातन धर्म के हैं। वो तो दुनिया के लोगों ने इन लोगों को तोड़कर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, नहीं तो देखा जाए तो ये सब एक ही है, सब एक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक है। मेरे परमात्मा क्या भेद नहीं है। अगर मेरे परमात्मा क्या भेद होता तो संत रविदास जी के सामने जब मीराबाई खड़ी हुई और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव तुम गंगा के घाट पर मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, मेरे भजन में स्वयं गंगा आती है। इतने में मीराबाई ने कहा, गंगा यहां आती है? हाँ, जिसमें चमड़ा धोते थे रविदास जी जिसमें चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पात्र में से रविदास जी कहते, राम राम सीता, राम सीता, राम राम राम, गंगा मैया प्यास लग रही है, पानी दोगी? इतने में उस चमड़े के पात्र में जिसमें चमड़ा धोया जाता था, गंगा पानी जिसमें भरा हुआ था चमड़े का, उसमें से गंगा जी का रत्न जड़ा हुआ हाथ निकल कर आता है और रविदास जी को पानी पिला देती हैं। ये शास्त्र हमारा कहता है। भगवान कभी भेद नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। भेद हमने करा है, हमने कह दिया ये बड़ा ये छोटा, भेद हम कर रहे हैं। हमारा अपना अपनों से कटने लगा है, हमारा अपना अपनों से बेर करने लगा है। उन अपनों को हमें नहीं छोड़ना है, उन अपनों को अपना कर अपना आनंद लेकर अपनी जिंदगी का रसतत्व प्राप्त करना है। हमारे यहाँ का बड़े से बड़ा फंक्शन
हमारे यहाँ की बड़ी से बड़ी शादी, फंक्शन, बड़े से बड़ा कार्य जब हमारे यहाँ कुछ होता है तो सबसे पहले बांस की डलिया, सुपड़ा, बांस का सामान एक वंशकार के यहां से आता है, मट्टी के बर्तन एक कुम्हार के यहां से आते हैं। हमारे यहां से नित्य जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एक आनंद के साथ होती है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आप। ये शुरुआत है हमारे जीवन की और वहां सुख का अनुभव कराया जाता है, आनंद का अनुभव कराया जाता है। रामू मोची आप ही हो? हाँ। संत कह रहे हैं, रामू मोची ने पूछा आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहां आ गया कुंभ के मेले में। अरे वाह। रामू मोची बोला मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? रामू मोची ने कहा रोज महीने में मैं जो काम करता हूं जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूं। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊंगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्भ से है, गर्भ से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं। मोची ने कहा मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, उनके पास में सब कुछ है, खूब अच्छा उनका घर भी बना है, 2 मंजिल का उनके यहाँ पर सब कुछ है। मैं उन्हीं के यहाँ पर पहुंच गया। मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाकर कहा काकी जी, ओ काकी जी, काकी जी, ओ काकी जी। काकी जी ने दरवाजा खोला। क्या बात है रामू भैया? मेरी धर्म पत्नी गर्भ से है, आपके मेथी की सब्जी की खुशबू आ रही है, आप मेथी की सब्जी दे दोगी क्या थोड़ी सी? काकी ने हाथ जोड़कर कहा रामू भैया मैं सब्जी बन तो रही है मेरे यहां सब्जी बन रही है, पर मैं सब्जी आपको नहीं दूंगी। रामू मोची बोला कि आप अच्छे कुल से होगे और मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं रामू भैया ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में ज्यादा लूम हो गए, तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्या अध्ययन का पैसा भी नहीं है। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठाने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा
जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं, तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था, तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था। मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्भ से है, गर्भ से। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा, काकी जी घर इतना बड़ा सब गिरवे रखा, हाँ कर्जे में लदा लूम, 2 रोटी नहीं खा सकते रामू भैया। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं रामू भैया। चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए। 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे, वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई सत्कर्म जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है, ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के